बाबा जी से इंटरव्यू लेते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है। दोस्तों ये है लेडीज़ हॉल जहाँ पे लेडीज़ वगैरह स्टे करती है। हेलो जी, राम राम, क्या हाल है? फिर से वापसी एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई बहुत ही बढ़िया होंगे। तो क्या हाल है? फिर से वापसी। आज हम आए हैं पाकिस्तान के बहुत ही बड़े शिव मंदिर पे, जो कि 5000 साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ के पंडित जी से पूछते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस है, इतनी बड़ी स्पेस इसलिए क्योंकि हर साल यहाँ पे बहुत ही धामधूम से मेला मचता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। मेला भी आपको कभी दिखाएंगे, विज़िट कराएंगे। और ये इतनी बड़ी जगह इसलिए क्योंकि यहाँ पे चप्पल वगैरह जो अब यहाँ पे आते हैं, जो सेवक होते हैं वो यहाँ पे चप्पल वगैरह उतारते हैं क्योंकि ऊपर चप्पल पहन के जाना मना है। यहाँ पे आप सारे इतनी ज़्यादा स्पेस देख सकते हैं। तो ये सारी पार्किंग एरिया यहाँ पे। पहले यहाँ पे माता जी का मंदिर, जय माता दी। तो अब होते हैं मंदिर में एंटर। सदा शिव हर हर महादेव, जय शिव भगवान पार्वती माता। ये है वो महाकाल शिव भगवान का मंदिर जो कि 5000 से 6000 साल पुराना है। अभी भी आप यहाँ की खूबसूरती वगैरह चेक कर सकते हैं, कितनी शानदार तरीके से इसको सजाया हुआ है। सदा शिव हर हर महादेव। तो दोस्तों हर दिन यहाँ पे पूजा होती है, हर शाम हर सुबह यहाँ पे पूजा होती है और बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं। स्पेशली हर मंडे को यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं पूजा पे, शाम वाली पूजा पे, सुबह वाली पूजा पे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग होते हैं। और दोस्तों जैसे ही हम यहाँ से मंदिर से दूसरे गेट से बाहर निकलते हैं, उसके सामने ही है माँ काली का मंदिर, माँ शेरावाली का। और ये है शिव भगवान के मंदिर का बैकवे, बाहर निकलने का रास्ता। और इसके बिल्कुल सामने ही है माता जी का आश्रम। जय माता दी, जय माँ शेरावाली। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कितनी ही प्यारी तरीके से मूर्ति रखी हुई, कितनी प्यारी मूर्ति है और कितना ही अच्छी तरह मंदिर सजाया हुआ है। बहुत ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से मंदिर को रखा जाता है। ये है मंदिर का एंटर होने का रास्ता और ये है मंदिर से बाहर जाने का रास्ता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे से डॉगी। मंदिर के बिल्कुल पीछे ही है गौशाला। और दोस्तों हर साल यहाँ पे मेला लगता है और मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ होती है, मैंने आपको पहले बता दिया है। और हम नेक्स्ट मेले में आपको दिखाएंगे, सारा मेला जो है आपको विज़िट कराएंगे या कि यहाँ पे मेला कैसे लगता है। और ये सारी जगह यहाँ पे सारी मार्केट वगैरह लगती है। और इसके सामने ही ये आप देख सकते हैं माँ शेरावाली का मंदिर और सामने वाले ग्राउंड में सत्संग होता है। तो प्यारे दोस्तों ये है सारा वो ग्राउंड जहाँ पे भोजन वगैरह होता है, प्रसादी की जाती है और ये पक्षियों के लिए दाना पानी। फ़िलहाल तो ये कि सामने वाला जो है सीन ये बंद है, लेकिन आपके लिए यहाँ से कूद के जाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो मेला वगैरह लगता है, जो भीड़ होती है, जो आश्रम में जो बैठने की जगह है, जो विश्राम करने की जगह है वो कितनी बड़ी है, जहाँ पे भंडारा वगैरह होता है, कितनी ज़्यादा मात्रा में लोग आते हैं और कितना ही बड़ा एरिया है उनके लिए, सिटिंग एरिया, वेटिंग एरिया, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको हर किस्म का जानवर मिल जाएगा, ज़्यादातर आपको यहाँ पे गाय मिल जाएगी, डॉगी मिल जाएंगे। और ये है सारा सिटिंग एरिया जो अभी साफ़ नहीं किया हुआ क्योंकि ये मेले में बहुत टाइम है। सामने सिटिंग एरिया और ये है सिटिंग एरिया, सामने ही भोजन कराया जाता है। ये सारा सिटिंग एरिया, ये सारे इलाके में जो है भोजन वगैरह कराया जाता है। और ये मीठा पानी पीने के लिए। और यहाँ पे होता है सत्संग, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग आते हैं, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे सारा जो है ऊपर कवर किया जाता है क्योंकि धूप वगैरह बहुत होती है दिन के टाइम। ऊपर सारा महाराज वगैरह आते हैं, उनके लिए सिटिंग एरिया है। इतनी तपती गर्मी में भाई बगैर चप्पल के चल रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना। और अपने जो भाई हैं, अपने जो घर वाले हैं, अपने जो परिवार वाले हैं, उनके साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए पाकिस्तानी मंदिर के हवाले से। दोस्तों ये है लेडीज़ हॉल जहाँ पे लेडीज़ वगैरह स्टे करती है। मेले के टाइम पे जो अभी दरवाज़ा बंद था हमने खोल दिया है। पंडित जी को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, हमने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर आ चुके हैं। सामने ही शिव जी की और पार्वती माता, गणेश भगवान और कार्तिक देवता की प्यारी सी मूर्ति है। और उसके सामने ही सारा सिटिंग एरिया है जहाँ पे लेडीज़ वगैरह स्टे करती है, जो भोजन वगैरह करना या तो फिर यहीं पे लेडीज़ वगैरह रहती है। तो हम छुपके से आपसे दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि पंडित जी को पता ना लगे, उनको भाई बुरा लगेगा। दरवाज़ा बंद करके अभी चलते हैं वापस। वो बंद कर लिया, अभी इसकी कुंडी लगाते हैं और चलते हैं। तो अभी चलते हैं। ये सारा था एरिया, सिटिंग एरिया और वेटिंग एरिया हमने आपको दिखा दिया है। और उसके पीछे ही है जहाँ पे खाना वगैरह पकाया जाता है, भी आपको दिखा देते हैं जहाँ पे सारा भोजन वगैरह पकाया जाता है।
ये है वो सारी जगह जहाँ पे भंडारा वगैरह जो पकाया जाता है। ये वो सारी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको चरी बोलते हैं, जहाँ पे देगे वगैरह पकाई जाती हैं भोजन के लिए, भंडारे के लिए। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा आपके वहाँ क्या बोलते हैं इसे। और सारा जो देगे वगैरह है सारा अंदर रखा हुआ है, जहाँ पे अभी ताला है, क्योंकि अभी तो भाई कोई भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं पकाना करना है, तो अभी बिल्कुल खाली इसलिए बंद पड़ा है। जब यहाँ पे होगा मेला हम आपको A to Z सारा दिखाएंगे, सारा विजिट कराएंगे। अभी चलते चलते भाई हालत ही ख़राब हो गई है, तो एक सब्सक्राइब ज़रूरी है और शेयर प्लीज़ कीजिएगा। अभी चलते हैं भाई वापस, रास्ते में कांटे बहुत होंगे तो संभल कर चलना होगा। धूप भी बहुत है, बहुत ही गर्म फर्श है, देख के चलना होगा भाई, कुछ कांटा वगैरह चुभ ना जाए। सो वापसी आ गए हैं वहाँ से, हमने हमारे प्यारे भोलेनाथ जी। अब चलते हैं वापस नीचे। सो गाइस, ये था शिव भोलेनाथ का मंदिर जो हमने आपको विजिट करा दिया है। तो अभी यहाँ के जो सबसे पहले सबसे पुराने पंडित थे भगत विंजराज साहब, भगत विंजराज साहब जो यहाँ के पुराने पंडित थे, उनके नाम से ये आश्रम बना हुआ है सारा। कैप्टन चेतन भगत, और ये है, ये लिखा हुआ है ओम ओम ईश्वर नमः। और ये है हमारे नानू स्वरूप चंद, हमारे नानू स्वरूप चंद, इनसे भी आपको मिलाएंगे। और ये अभी घर ही होंगे, इनसे भी आपको मिलवाएंगे। सामने बजरंगबली, जय सिया राम। और यहाँ के जो सबसे पुराने पंडित थे उनकी समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई है। स्वर्गवासी गोवर्धन दास, स्वर्गवासी चंदूमल और स्वर्गवासी पंजूमल। यहाँ पे भी अभी सफाई का काम जो है जारी है। जो यहाँ पे पुजारी वगैरह रहते हैं वो अपनी सफाई वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस, अभी हम बाबा जी से इंटरव्यू लेते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है, कब से ये मंदिर यहाँ पे, तो पूछते हैं अभी। बाबा जी राम राम। राम श्री क्या हाल राम। है, कैसी तबीयत आपकी? फर्स्ट क्लास दुआ है भोलेनाथ की। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ये मंदिर कितना पुराना है और कब से यहाँ पे जो यहाँ का शिवलिंग है वो नेचुरल है और कब से यहाँ पे स्थापित है? ये शिवलिंग यहाँ पर 4 साधु आए थे, उन्होंने बहुत तपस्या करी। उसके बाद उन्होंने ये है कि शिव भोलेनाथ इनको हाजिर हो के और इनको ये बोला कि आपको क्या चाहिए, आप इतने वक्त से यहाँ पर पूजा कर रहे हो। तो उन्होंने साधुओं ने बोला कि हमारे कुछ नहीं चाहिए, दौलत वगैरह नहीं चाहिए, हमें आपके ये कि शिवलिंग जो है, जो अब ये चाहिए, जो ये कि आपके तरफ से मिलना चाहिए। उसके बाद शिवलिंग ये कुदरती मिला। उसके बाद ये बैकवर्ड एरिया है, इसमें कोई हिस्ट्री नहीं है कि यहाँ पर ये कि आंकड़ों हुआ यहाँ से कभी किस वक्त में चलता था, इसलिए ये कभी आबादी हुई और कभी ये कि डेजर्ट एरिया है तो कभी बंद हो गया। उसके बाद यही कहानी है कि एक साधु यहाँ से आए थे, उन्होंने बैठ के यहाँ पर तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्होंने एक गांव की एक गाय होती थी यहाँ पर आके और अपने दूध गिरा के जाती थी। फिर उन्होंने बोला कि ये क्या बात है, दूध हमारे क्यों गाय के कम है। फिर उधर गाय के पीछे जब आए जो अपने चराने वाले, उन्होंने बोला कि यहाँ पर ये गाय है जो डेली दूध है जो निकाल के जाती है, गिर जाता है। और उसके बाद वहाँ खुदाई की तो ये लिंग निकला। उसके बाद ये है कि उनको फिर पूजा शुरू हो गई। जैसे कि पूजा होती है, फिर जब ये ज़िलज़ले तूफ़ान वगैरह आते हैं तो ये कि पानी ज़्यादा हो जाता था, जबल अपने होती थी, ये कि दरिया वगैरह होते थे। फिर ये है कि आबादी होती है। अभी भी ये 1.5 लाख साल से ये मंदिर और पूजा हो रही है। इसके बाद यहाँ पर ऐसे कोई ज़िलज़ला नहीं आया, ना कोई ऐसी वही की बात हुई अभी तक ये मंदिर जो आबाद। अच्छा, यहाँ पे हर साल मेला होता है, कितनी तादाद में लोग आते हैं और यहाँ पे मेला होता क्यों है, किस वजह से होता है? ये है कि शिवरात्रि है, ये है कि शिव जो भोलेनाथ है वो 5 साल के अंदर 4 महीने होते हैं और ब्रह्मा 4 महीने होते हैं और विष्णु भगवान भी 4 महीने ड्यूटी देते हैं। शिवरात्रि को ये है कि पाताल से शिव भोलेनाथ इस धरती पे आते हैं, वो शिवरात्रि मनाई जाती है। वहाँ पर 4 आरती होती हैं, एक सुबह को अपने शाम को 6 बजे, एक रात को 12 बजे, एक रात को 3 बजे, एक सुबह 6 बजे। उसके बाद ये हम व्रत खोलते हैं और इसी से ये मेला लाखों के तादाद में बंदे आते हैं, यहाँ पर शफा लेते हैं और
ये है कि मिठाई वगैरह बांटी जाती है, खाना वगैरह खिलाया जाता है। ये कई सदियों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। और भगत विंजाराम साहिब है, उनका क्या मकसद है, वो यहाँ पे क्या सीन है उनका? ये यहाँ पर इन्होंने जो गुरु थे बालगढ़ महाराज, वो इधर रहते थे, ये भी उनके साथ रहते थे। बालगढ़ महाराज साहब लाड़कान के अंदर उनकी समाधि है, और भगत साहब यहाँ पर रात को ये 4 जने 6 जने 5 जने रहते थे, और इन्हों का मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद इन्हों को यहीं पर ही दफना गया, और यहाँ पर इनकी पूजा होगी। सो ये हमें यहाँ के पंडित जी से इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये मंदिर कम से कम 1.5 लाख साल पुराना है, और यहाँ के जो शिवलिंग है उसका भी हमें जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो भी पता चल गई है। सो गाइस, ये था हमारे यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शिव मंदिर, जिसका हमने आपको हिस्ट्री बता दी है। पंडित जी से इंटरव्यू लेके आपको जो यहाँ का बैकग्राउंड हिस्ट्री है सारी मुकम्मल A to Z बता दी है। यहाँ का शिवलिंग कैसे बना, कब से नेचुरली है या तो फिर आर्टिफिशियल है, वो भी आपको बता दिया है। और ये मंदिर कितना पुराना है, यहाँ की सारा जो मेला वगैरह लगता है वो भी आपको दिखा दिया है। और जब नेक्स्ट टाइम मेला लगेगा वो भी आपको A to Z सारी वाइब शेयर करेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय श्री राधे।